हेलो दोस्तों, साइंस स्पेशल के इस छोटे से एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रांच ऑफ जूलॉजी और इसके माध्यम से आज मैं आपको पढ़ाऊंगा टॉप 20 से प्लस कुछ क्वेश्चन। मैं ऑलरेडी इसे यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। जितने भी हाल के दिनों में एग्ज़ाम हुए हैं उसमें से जो क्वेश्चन को पूछा गया है ब्रांच ऑफ जूलॉजी के माध्यम से, ठीक है, मैं एग्जैक्टली वही क्वेश्चन को मैंने लाया है, ठीक है। जितना भी चाहे तो एसएससी सीजीएल हो या तो बीएसएफ हेड कांस्टेबल हो या सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल हो या तो जो भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, मैं वही एग्जैक्टली क्वेश्चन में लाया हूँ जो एग्ज़ाम में पूछा हुआ, नहीं तो मैं कितना भी लाता। तो चलिए बिना किसी देरी की इस एपिसोड की हम लोग शुरुआत करते हैं। मैंने इसे ऑलरेडी पहले लिख दिया, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँगा, जैसे मान के चलिए कि टॉक्सिकोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है। अगर मैं यहाँ पे आया तो मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्निथोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है। मैं इसे अगर हिंदी में लिखना चाहा तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसका कोई हिंदी नहीं होता है। मान के चलिए अगर मैं लिखूँगा ऑन्कोलॉजी को हिंदी में तो इस तरह की कैसे लिखाएगा, जैसे देखिए ऑन्कोलॉजी, इसका कोई हिंदी होता ही नहीं, ठीक है। तो आप इसे कॉपरेट कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है दोस्तों टेक्सोनॉमी, ठीक है। तो स्टडी ऑफ टेक्सोनॉमी क्या कहलाता है, तो आपका आंसर होगा जीवों का नामकरण और उसके वर्गीकरण के अध्ययन को टेक्सोनॉमी कहा जाता है। मैं बार बार अध्ययन नहीं लिखूंगा, ठीक है, मैं बस सिंपली लिख देता हूँ इसका मेन वर्ड। तो जीवों का नामकरण, जीवों का नामकरण का अध्ययन, जीवों का नामकरण का अध्ययन क्या कहलाता है, टेक्सोनॉमी। नेक्स्ट है इम्यूनियोलॉजी, ठीक है। तो इम्यूनियोलॉजी का अध्ययन कहलाता है प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन, ठीक है। क्या? प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन, प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन, है ना। नेक्स्ट है दोस्तों ऑप्थोमोलॉजी, ठीक है। तो ऑप्थो नामक जो शब्द है वो आँख से जुड़ा होता है। जहाँ भी अगर आपको ऑप्थो शब्द सुनाई देगा, दिखाई देगा, आप समझ जाइएगा कि आँख की बातें हो रही है। तो ऑप्थोमोलॉजी आँखों का अध्ययन होता है, आँखों का अध्ययन होता है, आँखों का अध्ययन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मायोलॉजी, मायोलॉजी होता है पेशियों का अध्ययन। क्या? पेशियों का अध्ययन होता है। ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, पेशियों का अध्ययन। मिर्मिकोलॉजी चींटियों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। मिर्मिकोलॉजी चींटियों का अध्ययन, चींटियों का अध्ययन। नेक्स्ट है दोस्तों आर्केनोलॉजी, आर्केनोलॉजी कहलाता है मकड़ियों का अध्ययन। क्या? मकड़ियों का अध्ययन, मकड़ियों का अध्ययन। दोस्तों मकड़ियों को चींटियों से बहुत ज़्यादा डर लगती है, क्योंकि अगर आप मकड़ियों के ऊपर फॉर्मिक एसिड को डाल दीजिएगा तो मकड़ियाँ मर जाती है और चींटी में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, इसीलिए मकड़ियाँ को चींटियों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। नेक्स्ट है दोस्तों इक्थियोलॉजी, ठीक है। तो इक्थियोलॉजी किसका अध्ययन है, तो आपका आंसर होगा मछलियों का अध्ययन। किसका? मछलियों का अध्ययन, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इक्थियोलॉजी कहलाता है ना। नेक्स्ट है एग्रेस्टोलॉजी। क्या? एग्रेस्टोलॉजी है, तो एग्रेस्टोलॉजी कहलाता है घासों का अध्ययन, ठीक है। यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ कि ग्रेस्टो और घास का होता है ग्रास। अब थोड़ा थोड़ा सा वर्ड को लिंक करके ऐसे याद कीजिएगा, याद हो जाएगा। एग्रेस्टोलॉजी घासों का अध्ययन होता है, घासों का अध्ययन, ठीक है। नेक्स्ट है हेलमिन्थोलॉजी, ठीक है। तो हेलमिन्थोलॉजी कृमियों का अध्ययन होता है। क्या? कृमियों का अध्ययन, कृमियों का अध्ययन क्या होता है, तो हेलमिन्थोलॉजी। नेक्स्ट दोस्तों एम्ब्रायोलॉजी, ठीक है। एम्ब्रायोलॉजी मतलब होता है निषेचन और उसके भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन को एम्ब्रायोलॉजी कहा जाता है। मतलब मैं सिंपली लिख देता हूँ निषेचन का अध्ययन, निषेचन का अध्ययन। आप निषेचन का मतलब भली भांति समझ रहे होंगे, ठीक है।
नेक्स्ट है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी का मतलब होता है त्वचा संबंधी का अध्ययन, यानी त्वचा का अध्ययन, त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपका आंसर होगा डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट है दोस्तों जूफाइटोलॉजी। क्या जूफाइटोलॉजी है? जूफाइटोलॉजी का मतलब होता है उद्देश्यहीन सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। क्या? उद्देश्यहीन सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, जैसे डाइटम वगैरह हो गए वही। ठीक है, तो जूफाइटोलॉजी का मतलब क्या होता है? उद्देश्यहीन सूक्ष्म जीव का अध्ययन। मैं यहाँ पे अध्ययन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह भी नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी का मतलब होता है जहर का अध्ययन, चूँकि टॉक्सिन का मतलब होता है जहर। क्या? टॉक्सिन का मतलब होता है जहर। अब उसी टॉक्सिन से बनाया गया है टॉक्सिकोलॉजी। अच्छा, इसमें लॉजिक जगह जो भी लगा हुआ लास्ट में, हर जगह देखिएगा, यहाँ भी लॉजी लगा हुआ है, लॉजी लगा हुआ है, लॉजी लगा हुआ है, लॉजी लगा हुआ है। तो लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। ठीक है, तो टॉक्सिकोलॉजी का मतलब होता है जहर